बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे बहुत ही बड़ा और बूढ़ा सांप रहा करता था। वो सांप अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसे भोजन ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। एक दिन वह विचार करने लगता है कि ऐसा क्या उपाय किया जा सकता है जिससे बिना मेहनत किए ही मेरी जीविका चलती रहे। उसने बहुत सोचा और उसके मन में एक विचार आया। वह पास के मेंढकों से भरे तालाब के पास चला गया। वहां पहुंचकर वो बड़ी बेचैनी से इधर-उधर घूमने लगा। उसे घूमते देखकर तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठे मेंढक को आश्चर्य हुआ, तो उसने पूछा, आज क्या बात है मामा? शाम हो गई है, पर तुम भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हो। सांप बड़े दुखी मन से कहने लगा, क्या करूं बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे तो अब भोजन की अभिलाषा ही नहीं रह गई है। आज सवेरे ही मैं भोजन की खोज में निकल पड़ा था। एक सरोवर के तट पर मैंने एक मेंढक को देखा। मैं उसको पकड़ने की सोच ही रहा था कि उसने मुझे देख लिया और पास में ही कुछ ब्राह्मण तपस्या में लीन थे। वह मेंढक उन ब्राह्मणों के बीच में जाकर कहीं पर छिप गया। उसको तो मैंने देखा कि वो ब्राह्मणों के बीच में छिपा हुआ है, पर मैंने उस मेंढक के भ्रम में एक ब्राह्मण के पुत्र को काट लिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके पिता को इसका बहुत बड़ा दुख हुआ और उसके पिता ने मुझे श्राप देते हुए कहा, दुष्ट सांप, तुमने मेरे पुत्र को बिना किसी अपराध के काटा है। अपने इस अपराध के कारण तुमको मेंढकों का वाहन बनना पड़ेगा। मैं तो बस अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और तुम लोगों का वाहन बनने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ पर तुम लोगों के पास आया हूँ। सांप की ये बात सुनकर मेंढक बहुत खुश हुआ और उसने ये बात जाकर अपने परिजन मेंढकों को बताई। उनको भी सांप की बात पर यकीन हो गया। इस तरह ये सब बात सब मेंढकों तक पहुंच गई। मेंढकों के राजा तक भी ये खबर पहुंच गई। उसको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सबसे पहले वही सांप के फन पर आकर बैठ गया। उसे चढ़ा हुआ देखकर अन्य सभी मेंढक उसकी पीठ पर चढ़ गए। सांप ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। सांप ने उन्हें तरह तरह के करतब दिखाए। सांप की कोमल त्वचा का स्पर्श पाकर मेंढकों का राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार एक दिन बीत चुका था। दूसरे दिन जब वह उनको बिठाकर चला तो उससे चला नहीं गया। उसको देखकर मेंढकों के राजा ने पूछा, क्या बात है मामा, आज आप चल नहीं पा रहे हो? हाँ, मैं आज भूखा हूँ और इस उम्र में कमजोरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए चलने में कठिनाई हो रही है। मेंढकों के राजा ने बोला, अगर ऐसी बात है तो आप परेशान ना हों। आप आराम से साधारण कोटि के छोटे मोटे मेंढकों को खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। बस उस सांप को इसी बात का तो इंतजार था। अब उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। इस प्रकार वो सांप अब रोज बिना किसी परिश्रम के अपना भोजन करने लगा। किंतु मेंढकों के राजा को ये भी नहीं समझ में आया कि वो अपने क्षण भर के सुख के लिए अपने वंश के नाश का भागी बन रहा है। धीरे धीरे सांप ने अपनी चालाकी से सभी मेंढकों को खा लिया और उसके बाद एक दिन वो मेंढकों के राजा को खाने लगा, लेकिन
मेंढकों का राजा उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाया और उसे कहने लगा कि मैंने तो आपकी इतनी सहायता की है, आप मुझे क्यों खा रहे हो? लेकिन उस सांप ने उसकी एक ना सुनी और क्षण भर में उसे खा गया। इस तरह मेंढकों का पूरा वंश ही नष्ट हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने हितैषियों की रक्षा करने से हमारी भी रक्षा होती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें।